गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। सबसे पहले गैल्वानो और मीटर, ये दो अलग अलग वर्ड से गैल्वानोमीटर जैसे बन रहा है समझो। तो गैल्वानो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज और मीटर का मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है, जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, सर्टन समझो चार्ज के फ्लो के कारण होने वाला डिफ्लेक्शन जो भी है, तो उसे गैल्वानोमीटर कहा जाता है। गैल्वानो यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, मीटर यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखे whenever the current loop is placed in uniform magnetic field, it experiences a deflecting torque। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर कैरी करता है लूप और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है किसी टार्क के कारण, जिसको डिफ्लेक्टिंग टार्क कहा जाता है। और इसी प्रिंसिपल पे ये जो गैल्वानोमीटर्स है वो काम करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जो गैल्वानोमीटर है मेनली उसके 4 पार्ट्स होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो मैंने थोड़ा सिंपल डायग्राम एज कंपेयर टू द बुक थोड़ा बनाने की कोशिश किया हो। ये जो गैल्वानोमीटर है उसके पहले पार्ट में जो भी आता है वह है उसका कॉइल। ये जो कॉइल है थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर का होता है, जिसे एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल की जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है फ्रेम बनाई जाती है, जिसको फॉर्मर भी कहा जाता है। और उसके ऊपर ये जो कॉइल है वो लपेटा जाता है। जैसे ये डस्टर दिख रहा है आप लोगों को, ये समझो इसको फ्रेम कंसिडर करो, या जो पट्टी बचपन में कभी उपयोग में लाए होंगे जिसके ऊपर अपन चौक से लिखते हैं, तो उसके ऊपर इस प्रकार से लपेटा जाता है। एक एंड ऐसा छोड़ा जाता है, फिर ऐसा लपेटा जाता है दूसरे एंड को रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये कॉइल होती है थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर की, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कैपिटल है। और इस कॉइल को दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका वो होता है आयरन कोर, जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल से बना होता है, उसमें बाद में आ ही रहा हूं मैं। तो ये जो कॉइल होती है थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर की, वो एक फ्रेम के ऊपर उसको लपेटा जाता है, रेक्टेंगुलर शेप दिया जाता है और फ्रेम कुछ इस प्रकार से रखा जाता है ये मैग्नेटिक पोल के बीच में कि आयरन कोर एक फिक्स्ड होता है। आयरन कोर के पोजीशन के कारण, उसके फिक्सिंग के कारण इसके रोटेशन पे किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से ही आयरन कोर को जो दो पोल्स है नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में रखा जाता है। ये जो आयरन कोर है ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल का होता है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने में हेल्प करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। कहीं अगर अपने को उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही समझो मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो खुद में से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने देता है। ऐसा ये मटेरियल है। आयरन कोर एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाता है, उसकी पोजीशन एग्जैक्टली एक्सियल पोजीशन में, काम के सिलेंडर का जो 4 पीसेस है, सिलेंडर का जो एक्सियल पोजीशन रहेगा वहां उसको फिट किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से पास हो और वो इनडायरेक्टली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल करने में हेल्प करता है। रेडियल करने में हेल्प करता है, यानी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो जाती है। और उसके कारण जो कॉइल का प्लेन है किसी भी पोजीशन पे अगर वो डिफ्लेक्ट होकर जाता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस प्लेन को पैरेलल अपीयर होती है। उसमें और वापस आने वाले हम जब तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट होता है उसका कॉन्केव
सिलेंड्रिकल पोल पीसेस, मतलब एक मैग्नेट होता है जो हार्शी शेप का होता है, उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल से उनको कॉन्केव सिलेंड्रिकल किया जाता है ताकि जो गैप क्रिएट होगी दोनों के कारण जब पास दोनों लाइन हार्शी शेप, घोड़े की नाल जिसको कहा जाता है, लगभग यू शेप का अपन ये कहेंगे, तो वो कॉन्केव सिलेंड्रिकल गैप क्रिएट करता है। उस गैप में एग्जैक्टली एक्सियल पोजीशन पे आयरन कोर होता है। आयरन कोर के ऊपर किसी भी प्रकार से आयरन कोर के कारण उस फ्रेम को रोटेट अगर होना है अलॉन्ग विद द कॉइल, किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती। तो इस प्रकार से वो जो फ्रेम है एल्यूमिनियम जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है वो रखा जाता है। ये जो आयरन कोर है, मैंने पहले ही बताया कि वो सॉफ्ट आयरन मटेरियल का होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाता है, फील्ड को रेडियल होने में हेल्प भी करता है। यहाँ प्लेन पोल पीसेस भी लिए जा सकते थे मैग्नेट के, लेकिन नहीं लिए गए क्योंकि अगर प्लेन पोल पीसेस लेते तो जब कॉइल डिफ्लेक्ट होता तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उस प्लेन को पैरेलल अपीयर नहीं होते, और उस समय जो टार्क एक्ट होता है उसमें जो एक एंगल बी के डायरेक्शन में और जो प्लेन है उसके बीच में होने वाला मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता। वो डिफिकल्टी अवॉइड करनी है तो हर एक पोजीशन पे कॉइल के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो हमेशा पैरेलल होने चाहिए। इसलिए ये जो पोल पीसेस है उनको कॉन्केव सिलेंड्रिकल किया जाता है, क्योंकि उनके कारण अपीयर होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल होती है, और उसके कारण किसी भी पोजीशन पे डिफ्लेक्ट होने के बाद भी जब कॉइल पहुंचता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम टार्क एक्ट होता है। उसमें अपन बाद में वापस आ रहे हैं टार्क के फार्मूले में। तो तीसरा पार्ट होता है वो होता है हार्शी शेप मैग्नेट, कॉन्केव सिलेंड्रिकल पोल पीसेस जिसके होते हैं। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है मेजरिंग अरेंजमेंट। यहाँ वो मेजरिंग अरेंजमेंट होती है, एक मिरर होता है, उसको लैंड एंड स्केल अरेंजमेंट कहा जाता है। मिरर के ऊपर बाहर से एक लाइट एक स्टैंड प्रोवाइडेड होता है, वो इंसिडेंट किया जाता है, वो रिफ्लेक्ट होकर फिर एक फाइबर का स्केल रहता है जहाँ डिविजन्स में मार्किंग होती है, एक डिवीजन दो डिवीजन, वो उसके ऊपर इंसिडेंट होता है। अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन पे जीरो पे रिफ्लेक्टेड बीम जाता है, इधर स्केल है समझो, इस प्रकार से वो जाता है। और जब डिफ्लेक्ट होता है तो कितना डिवीजन इधर या कितना डिवीजन इधर, इस प्रकार से वो बताता है। तो ये जो कॉइल है वो एक सस्पेंशन फाइबर से जो फास्फोर ब्रांच का होता है उसको सस्पेंड किया जाता है, उसी फाइबर पे मिरर चिपकाया जाता है जो मेजरिंग अरेंजमेंट का काम करता है। ये एंड कॉइल का फास्फोर ब्रांच फाइबर से, और दूसरा यहाँ हेलिक्स या स्प्रिंग कहा जाता है। ये जो स्प्रिंग प्रोवाइडेड है उसके तीन अलग अलग पर्पज है। एक तो ये करंट को कॉइल के अंदर एंटर करता है, पहला पर्पज है। दूसरा कॉइल को फिक्स्ड पोजीशन में रहने के लिए हेल्प करता है। और तीसरा जब भी कॉइल के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टार्क एक्ट होता है तो ये उसके अंदर रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करता है, और ये जो रिस्टोरिंग टार्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, एंड दिस रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो k into 5 वेयर k इज सम कांस्टेंट। अब यहाँ जब कॉइल में से करंट पास होता है तो उसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टार्क एक्ट होता है। वो फार्मूला हमने लास्ट एक वीडियो में देखे हैं, जो कि NIAB होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स, I is the current flowing through the coil, A is area of each turn, and B is the radial magnetic field produced by this horseshoe shaped magnet. For the equilibrium, these both the terms are same, and therefore now K phi is equal to NIAB, and therefore I is equal to K upon NAB into phi, or say I is directly proportional to phi because K NAB is constant. That means current flowing through the coil of galvanometer is directly proportional to the deflection produced in the coil. और इस प्रकार से फिर ये जो गैल्वानोमीटर बनता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसका वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर बनाया जाता है, जो वोल्टेज या बोलो पोटेंशियल डिफरेंस
या करंट के मेजरमेंट्स के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बात और, उसके मेन पार्ट्स में उसका कॉइल आता है जो थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाया जाता है, जिसको नॉन मैग्नेटिक जैसे एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल के फ्रेम के ऊपर लपेटा जाता है। एक एंड को उसको सस्पेंशन फाइबर द्वारा यानी सस्पेंड किया जाता है जो फास्फर ब्रॉन्ज का होता है, उसके ऊपर मिरर चिपका होता है। दूसरा जो एंड है उसका सर्टन यानी टर्न्स होने के बाद एक हेलिक्स लगाया जाता है। हेलिक्स कॉइल को सर्टन पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है और करंट को एंटर होने में हेल्प करता है। आयरन कोर ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल का होता है जो फील्ड को रेडियल करने में हेल्प करता है, जो एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है मैग्नेट पे। इसके अस्तित्व के कारण, इसके होने के कारण जो कॉइल का रोटेशन है वो किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होगा। बाद में आता है हार्शो शेप मैग्नेट जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कॉन्केव सिलेंड्रिकल पोल पीसेस होते हैं। और फाइनली ये मेजरिंग अरेंजमेंट होता है जो लैंप एंड स्केल कहा जाता है, जिससे एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बढ़ जाती है। तो यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।